इस न्यूमेरिकल में हमें दिया गया है एक चार्ज 5 माइक्रो कूलम का ओरिजिन पर है और दो और चार्जेस हैं -3 माइक्रो कूलम एट A80 एंड 2 माइक्रो कूलम पॉजिटिव चार्ज एट B04। इन दोनों चार्जेस के कारण से इस चार्ज पर कितनी फोर्स एक्सर्ट होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। हम इन चार्जेस को कुछ नाम दे देते हैं। लेट दिस चार्ज बी कॉल्ड Q1, दिस एज Q2 एंड दिस एज Q3। हमें फाइंड करना है बिकॉज ऑफ Q2 एंड Q3 व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स एट चार्ज Q1। उनकी पोजीशंस हमें दी गई हैं। ये क्वेश्चन आपको रिटन में भी आ सकता है बिना डायग्राम के भी कि 2 चार्जेस -3 माइक्रो कूलम एंड 2 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट 80 and 04। Another charge is placed at origin. Its value is 5 microcoulomb. Find the resultant force on this 5 microcoulomb charge due to other 2 charges। तो देखिए ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मैंने माना ये फोर्स है F1 और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। इस फोर्स को मैंने नाम दिया F2। मुझे इन F1 F2 दोनों को कैलकुलेट करना है और फिर इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। फोर्स का फार्मूला आपको ध्यान होगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², उनके बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ यूनिट्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड है हमें ऐसा यूनिट्स ही लेनी है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8 मीटर्स होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 मीटर्स होगा। कोऑर्डिनेट्स है 0-4। तो पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ F1 को। 1/4πε0 बार बार यूज़ होगा, उसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁹। फॉर टाइम बीइंग मैं उसको K कह देता हूँ। फोर्स होगी K। Q1 इज 5 माइक्रोकूलम, 5 × 10⁻⁶। Q2 -3 माइक्रोकूलम, -3 × 10⁻⁶। अब दो बातें, 2 बार मैंने 10⁻⁶ बोला तो उसका प्रोडक्ट कर कर सीधा 10⁻12 हो गया। यहाँ चार्ज तो नेगेटिव था, बोला भी नेगेटिव, पर यहाँ नेगेटिव लगाया क्यों नहीं। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको पहले भी बताया है कि नेगेटिव का मीनिंग होता है डायरेक्शन को बताना। हम जब ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए यहाँ नेगेटिव का कोई रोल नहीं है। जहाँ जरूरत होगी वहाँ हम देख लेंगे इसको। डिवाइडेड बाय R², इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 8 का स्क्वायर। नाउ अदर फोर्स इज F2 K। Q1 5 माइक्रोकूलम, Q2 2 माइक्रोकूलम, 10⁻⁶, 10⁻⁶ मिलकर 10⁻12 डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस 4 का स्क्वायर। अब मुझे इस F1 F2 को मिक्स करना है। थोड़ा ध्यान से देखने पर मैं देख रहा हूँ कि K 5 10⁻12, K 5 10⁻12 ये दोनों ही एक्सप्रेशंस में अपीयर हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, फॉर टाइम बीइंग K × 5 × 10⁻12 को एक नाम दे देता हूँ। लेट अस कॉल दिस एज स्मॉल a। अब मेरा F1 कितना हो गया, ये और ये सब चीज़ें मिलकर हो गई A, बाकी बचा 3/64। सो F1 इज 3/64 A एंड F2 हो गया K 5 10⁻² को छोड़कर A बोल दीजिए। ये बचा 2 डिवाइडेड बाय 16, दैट इज़ 1/8 A। जब हम एंड के पास पहुंचेंगे तो A के प्लेस पर ये सारी वैल्यू पुट करेंगे और अल्टीमेटली K के प्लेस पर 9 × 10⁻9 पुट करेंगे। अब ये दो फोर्सेस 90 डिग्री के एंगल पर हैं, इसलिए हमें कुछ कॉम्प्लेक्स काम नहीं करना। हम फर्स्ट फोर्स स्क्वायर सेकंड फोर्स स्क्वायर अंडर द रूट करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी और tan थीटा से हमें इसका एंगल भी मिल जाएगा। मैं आपको कर दिखाता हूँ।
Resultant force F will be under root of F1 square plus F2 square. F is equal to under root of its square 3a by 64 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर a by 8 का स्क्वायर. Now F becomes under root of 9a square by 64 square प्लस a square डिवाइडेड बाय 64. इसमें से दोनों में से a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 को हम बाहर निकाल लेते हैं. अंडर रूट से बाहर आकर वो a बाय 8 रह जाएगा. किसको बाहर निकाला है मैंने? a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 को. अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा? a स्क्वायर चला गया, एक 64 चला गया, रह गया 9 बाय 64 प्लस a स्क्वायर एंड 64 चले गए, रह गया 1. सो रिजल्टेंट फोर्स इज a अपॉन 8 अंडर रूट ऑफ 64 एलसीएम लिया 9 प्लस 64. रिजल्टेंट फोर्स इज a बाय 8 इंटू अंडर रूट ऑफ 73. 64 का रूट कितना हो गया? 8. अब मैं a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ. a की वैल्यू क्या है? k 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻−12. ये सब किसकी वैल्यू लिखी है मैंने? a की. इसे मल्टीप्लाई करना है रूट 73 से और डिवाइड किससे करना है? 64 से. f इज इक्वल टू 10⁻9 एंड 10⁻−12 मिलकर क्या हो गया? 10⁻3. 9 एंड 5 45 इंटू रूट 73 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय 64. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आनी चाहिए 6.007. ये वाला जो पोर्शन है इसे मल्टीप्लाई करने के बाद 6.007 इंटू 10⁻3 न्यूटन, ये हमारी फोर्स आ गई जो हमारा 5 माइक्रोकूलम का चार्ज एक्सपीरियंस करेगा. हमें क्वेश्चन में कहा गया है इस चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करो. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी में ये आपने जो फाइंड किया है ये तो मैग्नीट्यूड है. हमें अभी एक चीज़ और फाइंड करनी है, वो है इसकी डायरेक्शन. तो डायरेक्शन के लिए हम tan थीटा की हेल्प लेंगे. हमारी F1 की वैल्यू आई है 3/64a और F2 की वैल्यू आई है 1/8a. इन दोनों में से बिगर कौन है वो कंपेयर करने के लिए F1 कितना है मेरा? 3/64a एंड F2 है 1/8a. क्या मैं उसे लिख सकता हूँ 8/64a? तो कंपेयर कर मुझे पता लग रहा है F2 थोड़ी बड़ी फोर्स है. हालांकि अगर आप ऐसा नहीं भी करेंगे तो भी रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट वी शुड बी फैक्चुअली राइट. हमारा डायग्राम टू द स्केल बन पाएगा अगर हम थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे तो. दिस इज F2, इट्स वैल्यू इज 8/64a एंड दिस इज F1. थोड़ा मैंने उसको छोटा बनाया है. ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा. उसके लिए पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और उसका डायगोनल बनाया. ये सब हम 11th वाली वीडियोस में देख चुके हैं. दिस इज रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स का एंगल आप यहाँ भी निकाल सकते हैं, ये भी फाइंड कर सकते हैं. मैं एक्स एक्सिस के साथ प्रेफर कर रहा हूँ. लेट दिस एंगल बी थीटा. सो tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर. इसके सामने ये है परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर इज F2 डिवाइडेड बाय बेस इज F1. tan theta is F2. F2 is 8/64a and F1 is 3/64a. a से a कैंसिल हुआ, 64 से 64. सो tan theta is equal to 8/3 और tan theta is equal to 2.66
7. Theta is equal to tan inverse 2.667. आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखोगे तो आप tan इनवर्स 2.667 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, वो मैंने एक और क्लास में एक्सप्लेन की हुई है। थीटा की वैल्यू आएगी 69.45 डिग्रीज, अप्रोक्सीमेटली 69 degrees and 27 minutes. Now this is our final answer. The charge of 5 microcoulomb will experience a net force of 6.007 into 10 to the power minus 3 Newton, and the resultant force will be inclined at an angle of 69 degree 27 minutes with F1 or with x-axis.